हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना चाहिए, अच्छी वाइब्रेशंस में रहना चाहिए। घर में हम पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे क्रिएट करें? जो क्वेश्चन उसने किया, मन में पॉजिटिव वाइब्रेशन को गौण करके जहाँ हम रहते हैं दिन भर वहीं व्यतीत होता है, बल्कि यूं कहे 24 घंटे में अधिकतम समय वहीं जाता है। जो हाउस वाइफ्स होती हैं, बच्चे होते हैं, घर की निगेटिव वाइब्रेशन का भी अंतर पड़ता है। तो क्या ऐसा करें कि हमारे घर में जो है वाइब्स हमेशा अच्छी बनी रहे। आपके घर की वाइब्स कैसी रहती हैं? वाइब्रेशन अच्छी रहती नहीं? कभी फील नहीं किया? अच्छा, वेव्स हैं, अप डाउन्स होती रहती हैं वाइब्रेशन। देखो, ये कोई भी इफेक्ट 4 कारणों से मिलकर के पैदा होता है: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जब यहाँ प्रश्न कहा जा रहा है कि हम घर की वाइब्रेशन कैसे पॉजिटिव बनाएं, क्या करें, तो मूल रूप से वहाँ क्षेत्र की बात हो रही है। लेकिन यह ना समझे कि वो क्षेत्र से ही सब कुछ ऐसा होता है। वहाँ भी द्रव्य का अंतर आता है, टाइमिंग का भी अंतर आता है, और भावों का भी अंतर आता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने के पहले यह समझना जरूरी है कि नेगेटिव वाइब्रेशन किससे पैदा होती है। जब तक यह ना समझें तब तक हम वो कार्य नहीं कर सकते। तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है उसके लिए जो द्रव्य होता है, गंदगी, कचरा, जहां जितना ज्यादा कचरा स्टॉक रहेगा वहां की वाइब्रेशन उतनी ही नेगेटिव रहती है। शकुन शास्त्र के अनुसार टूटे हुए बर्तन, फटे हुए वस्त्र, कपड़े, छिद्र वाले वस्त्र, गंदे मैले कुचे वस्त्र जहां होते हैं, वह भी इस प्रकार की एनर्जी को जनरेट करते हैं। आपके शूज, चप्पल गंदगी लेकर के आते हैं, वह भी इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। जब हम लैंड एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव लैंड एनर्जी वहां होती है जहां हड्डियां आदि गड़ी होती हैं, बोन्स होती हैं, और सबसे अधिक नेगेटिव एनर्जी होती है लैंड एनर्जी। तो जिस घर में मांस, हड्डियां आती हैं, नियम से मानना वहां पर नेगेटिव वाइब्रेशन से रहेंगी। आपका घर यदि जहां बना उसके नीचे कोई कंकाल हो तो आप कभी अच्छे से नहीं रह पाओगे। मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहोगे, शारीरिक रूप से भी, फाइनेंशियल भी, हर प्रकार से आपको परेशानियां आएगी। ये नियम है। मांसभक्षी जहां पशु रहते हैं, वो डॉग्स, जो पेट्स आदि हैं, जिनका भोजन ही नॉनवेज होता है, वहां पर भी नेगेटिव वाइब्रेशन से रहेगी। नहीं, ये कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो नेगेटिव एनर्जी को हमेशा जनरेट करने वाले होते हैं। दूसरी चीज, अब क्षेत्र की बात, जो आपका फ्लैट है वहां यदि कचरा आदि रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, तो भी नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल रहती है। एक नेगेटिव एनर्जी जिस स्पेस में आप रहते हैं और एक नेगेटिव एनर्जी जिस लैंड में आप रहते हैं,
जिस लैंड में आपका घर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है उसकी भी एनर्जी होती है। जैसी उसकी मिट्टी होती है, क्योंकि मिट्टी की भी अपने आप में एनर्जीज होती है। हर ऑब्जेक्ट की अपने आप में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो मिट्टी में सुगंध आती है वो बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। जिस मिट्टी से फसल अच्छी होती है उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, उसके मिनरल्स जो कंटेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स उसके बहुत अच्छे होते हैं। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है। जहाँ बंजर भूमियाँ होती हैं वो नेगेटिव एनर्जी पैदा करने वाली होती है। तो आपका फ्लैट अथवा आपका, खैर फ्लैट तो नहीं कह सकते, उसमें तो आपका बस है नहीं, लेकिन यदि आप कंस्ट्रक्ट वैसा कर रहे हैं, उस लैंड में कर रहे हो, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आती हैं। इस बात को भी और समझ लें। जब मॉर्निंग का टाइम पीरियड रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त रहता है, प्रातः काल का वक्त रहता है, उस समय कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करता है। पापी से पापी व्यक्ति भी उस समय विश्राम करते रहता है, निद्रा में रहता है ना। न पीने वाले होते, न खाने वाले होते। मॉर्निंग 6 o'clock 4-5 o'clock कोई पीता, अल्कोहल लेता है? हाँ हाँ, 4 ही बजे तक होती होगी जितनी भी पार्टीज होती है। हाँ, उसके बाद तो फिर सो ही नहीं जाते, फिर इस लायक ही नहीं रहते होंगे कुछ कर पाए। हाँ, उस लायक ही नहीं रहते होंगे कुछ कर पाए। हाँ, एक बात और भूल गए, जहाँ अल्कोहल होता है, अल्कोहल भी अपने आप में बहुत नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है। इस बात को समझना। तो जिस घर में वाइन्स, बियर की बोतल रखी रहती हैं, वो अपने आप में नेगेटिव एनर्जी ही पैदा करेगा। क्यों? बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारी हिंसा करके प्रोड्यूस किए जाते हैं, जीवों को मार करके प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसके कारण भी नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। अब जो एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जहाँ पाप बहुत बढ़ जाता है, जब उस समय रात के समय, है ना, तो उस समय जो एनवायरनमेंट में एनर्जी पैदा होती है, प्राय नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। चौथा फैक्टर है भाव का फैक्टर। जिस घर के लोग हमेशा कषाय बहुत ज्यादा करते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा जहां चलते ही रहता है, अब शब्दों का जहां प्रयोग होता ही रहता है, मतलब गाली गलौज वाले शब्दों का प्रयोग होता है। फैमिली मेंबर भी ऐसे बात कर रहे हैं मानो लड़ाई कर रहे हो। हाँ, उनके मुख से जो वर्ड्स निकलते हैं बड़े इस टाइप के वर्ड निकलते हैं, क्या गुलाब के फूल कह दे, क्या कह दे उसे, हाँ, कि बेशरम के फूल कह दे। हाँ, जब भी उनके मुख से कुछ निकलता है तो फूल तो निकलता ही नहीं है, सिवाय पत्थर के कुछ नहीं निकलता है। नहीं, हार्श वर्ड्स का ही वो प्रयोग करते रहते हैं। तो जहां इस टाइप के वर्ड्स का प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों को सुनकर हमेशा इमोशंस जो हैं अच्छे नहीं रहते, खराबी पैदा होते हैं। तो जिस प्रकार, यदि इस तरीके के नेचर वाले जो लोग होते हैं, वहां की सराउंडिंग हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशन को लिए हुई होती है। होता है ना, किसी ऐसे माहौल में हम पहुंच जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब भी बोलते हैं मानो उनके मुख से अमृत ही झरता हो। सुस्वर नाम कर्म का उदय। जब भी उनके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं, बड़े कर्ण प्रिय शब्द निकलते हैं, ऐसा लगता है सुनते ही रहे अपन और वो बोलते ही रहे, है ना। बड़ी मीठी वाणी होती है, दिल को छूने वाली होती है, संबल देने वाली होती है, ऊपर उठाने वाली होती है। यदि कोई नेगेटिविटी से भी भर करके वहां पहुंच जाए तो तुरंत आश्वस्त हो जाता है। तो जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है ना, शब्दों का प्रयोग तो बाद में होगा, जब ऐसे इमोशंस उस व्यक्ति के होते हैं, ऐसे भाव जिन लोगों के होते हैं,
करुणा का परिणाम जिनके भीतर होता है, एक दूसरे की केयर करने वाले होते हैं, जो ह्यूमैनिटी से भरे हुए होते हैं, जिसे अपन कह लें शुभ लेश्य वाले जो जीव होते हैं, जिनके परिणाम हमेशा बड़े साम्य भाव में, करुणावान, किसी के लिए कुछ करने वाले, जो धर्म से ओतप्रोत रहते हैं। कई घरों में हमेशा भजन चलते रहते हैं, होता है। जो बूढ़ी दादी होती हैं वो भजन गाती हैं, अथवा कोई स्तुति है, अथवा भक्तामर का पाठ आदि करते रहते हैं। तो इन शब्दों को सुनकर के जो वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं वो हमेशा अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो इनका भी इफेक्ट हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है उसके लिए द्रव्य इस प्रकार का, क्षेत्र, गंदगी वाले क्षेत्र में यदि आपके फ्लैट के अथवा घर के पीछे ही नाला बह रहा हो तो वहां से जो भी हवा आएगी गंदगी को लिए ही हो जाएगी। घर के पीछे शमशान घाट हो, जो वाइब्रेशन होगी, एनर्जी होगी, नेगेटिव आएगी। और मंदिर के निकट हो, वहां हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। तो आपका जो रहने का स्थान, घर है, किस लोकेशन में है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि सराउंडिंग उसके क्या है। अब ऐसी बस्ती में रहने लगो जहां सिर्फ नॉनवेज ही मिलता है चारों तरफ, तो जो पशु कटते हैं उनकी पीड़ा, उनकी आह निकलती है, उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी जीवन में, किसी भी क्षेत्र में नेगेटिविटी जनरेट करने वाले होते हैं। अब यदि आप यह चाहते हैं कि आपके मन में, आपके भावों में, आपकी सराउंडिंग, आप जहां रह रहे हैं, वह घर पॉजिटिविटी से भरा हो, तो आपको क्या करना होगा? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इस प्रकार का बनाना होगा। एक चीज और रह गई, सबसे ज्यादा निगेटिविटी जनरेट करने वाला यदि कोई प्लेस होता है आप लोगों के घर में, और पॉजिटिविटी जनरेट करने वाला भी प्लेस होता है, तो वो आपका किचन होता है। इस बात को समझना। जिस फैमिली का किचन जितना अच्छा होगा, वहां जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भोजन बनेगा, वो आपके शरीर को लगेगा, क्योंकि आपका शरीर रहता है आपके फूड पर डिपेंड करता है। और जहां आप भोजन बनाते हैं वह क्षेत्र जितना अच्छा रहेगा, उसकी एनर्जी जितनी अच्छी रहेगी, आपका इनटेक भी उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि पूरा आपका जीवन क्रम जो है, लाइफ साइकिल जो उसी पर डिपेंड करता है। और प्राय लोग किचन को ध्यान से नहीं बनाते हैं, है ना, उस पर ध्यान देते ही नहीं। आप अपना बेडरूम बहुत अच्छा बना लोगे, बाथरूम बहुत अच्छा बना लोगे, देखना, हो सकता है डाइनिंग रूम भी अच्छा बना लो, लेकिन जो किचन एरिया है उसी में बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट वो है, वो अग्नि का क्षेत्र माना जाता है, ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता है, वास्तुशास्त्र के अनुसार होता है, उसे अग्नि का स्थान माना जाता है। अग्नि मीन्स जैसे हमारी बॉडी में भी अग्नि होती है, जैसे कहा था जठराग्नि, जिसकी जठराग्नि जितनी मजबूत होती है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना पावरफुल होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम पावरफुल रहेगा तो उसे कभी बीमारी ही नहीं होगी। क्योंकि हमारे शरीर में बीमारी पैदा होती है हमारे पेट से। डाइजेस्टिव सिस्टम जितना वीक रहेगा वो उतना ही बीमार रहता है। तो जठराग्नि मजबूत होना बहुत जरूरी है आयुर्वेद के अनुसार। ऐसे ही घर में वह अग्नि होना बहुत जरूरी है जो सब कुछ जनरेट करने वाली होती है। अग्नि अपने आप में प्रकाश पैदा करती है, पचाती है भोजन को, ऊर्जा को पैदा करती है। अग्नि गंदगी को साफ करती है, शुद्ध करती है, आपके बर्तन को भी शुद्ध कर देती है। अग्नि में इतने तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं
उसके माध्यम से हमेशा प्योरिटी ही जनरेट होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पेस होता है जहाँ से वो अग्नि जनरेट होती है, वो एरिया आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर। यदि वह प्रॉपर है तो देखना वहां जो भी पैदा होगा अच्छा ही पैदा होगा, और वह नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो वहां रहने वाले लोग हमेशा फिजिकली परेशान नहीं रहते। कई घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती है, देखा होगा ना आपने, क्योंकि अन्न आपका प्रॉपर शुद्ध नहीं है। तो ये 4 फैक्टर हो गए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, जो आपके मन की, आपकी बॉडी की, आपके घर की एनर्जी जो है नेगेटिव बनाते हैं। अब यदि आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो क्या करना होगा? समझ सकते हो क्या करना होगा? सबसे पहला पॉइंट, द्रव्य। ऐसा कोई द्रव्य है, द्रव्य मीन्स ऑब्जेक्ट, वस्तुएं, पदार्थ होते हैं, घर में स्टोर करके ना रखे जो नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। जिन लोगों की बहुत ज्यादा परिग्रह रखने की आसक्ति है, मूर्छा भाव है, जोड़ जोड़ कर रखने की आदत है, कई महिलाओं की होती ना, 20 साल पुराने रखे रहो, कपड़े हैं, बर्तन है, वस्तुएं जोड़ जोड़ करके, कभी काम में नहीं आने वाली। जितना आप कलेक्ट करके रखोगे वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी पैदा करेंगे। तो ऐसे वस्तुओं को निकाल करके सबसे पहले अलग करो। टूटे फूटे बर्तन, पुराने कपड़े, एंटीक के नाम पे न जाने आप क्या क्या कलेक्ट करके रखते, भगवान ही मालिक है। एंटीक पीस है। हाँ, आप लोग ये नहीं समझ रहे, जैसे आप रख रहे हो वो कितना हार्मफुल है आप लोगों के लिए। एंटी ही है वो एंटी है, एंटीक के नाम पे वो एंटी ही है पूरा। नहीं, ऐसी कोई भी वस्तु जोड़ करके ना रखे। जहां आप बैठते हो, डाइनिंग रूम हो अथवा ड्राइंग रूम हो, कभी भी वहां से शूज, जो चप्पल आपको नजर नहीं आना चाहिए। अब बिना शूज चप्पल के तो रह नहीं सकते आप। तो ऐसी जगह रखें जो किसी को नजर ही ना आए, आइडियली, अथवा रैक करके कवर करके रखो ना। पर हम जहां भी जाते हैं ना आहार करने, सबसे पहले अमंगल का दर्शन होता है। फ्लैट्स में जाते हैं, कहीं पे भी जाओ, सबसे पहले अमंगल का दर्शन। मंगल नहीं है, जूते चप्पल ही दिखते सबसे पहले। तो अमंगल हो गया या मंगल का सूचक हो गया। आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, किसी घर में जा रहे हो, सबसे पहले वो नजर आ जाए तो समझना नेगेटिविटी है यहाँ पे, वो अमंगल है। अब बिना उसके तो रह नहीं सकते। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा कवर्ड रहें। और सबके यहाँ प्राय फैले रहते, ओपन रहते हैं ना। नीटनेस एंड क्लीननेस हमेशा मेंटेन करके रखें। सॉल्ट होता है, नमक जो होता है, सॉल्ट डाल करके पोछा जो लगता है उससे पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब आपके घर के दादियाँ किसी की नज़र उतारती हैं तो क्या करती, नमक का प्रयोग करती है ना। सरसों अथवा राई, इनका प्रयोग होता है। सरसों में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब मंदिर के कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, पंचकलानक प्रतिष्ठा होना, विधान होना है, क्षेत्र शुद्धि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है ना। लॉजिक है उसके पीछे कि सरसों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो सरसों का और नमक का यदि प्रयोग होगा तो आपके घर की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल अलग कर देंगे, निकाल करके। पॉजिटिव एनर्जी लाना है तो ऐसे प्रोडक्ट्स ला करके रखो जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें। तो क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कहां होती है, बता सकते हो? कहां मिलती सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी? हाँ, या तो आप झरने के किनारे रहो, नदी के तट पर रहो, जहां फ्रेश एयर मिलती है। झरना स्थान जो है बहुत अच्छा स्थान, अथवा
जो मैनमेड चीज होती है, खैर वो तो नेचुरल चीज है, लेक के किनारे आप रह रहे हो, लेकिन हर व्यक्ति वहां तो रह नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो आपको गांव ही जाना पड़ेगा अपने, मेट्रो सिटी को छोड़ करके। अथवा दूसरा ऑप्शन है, एक झरने का एक पोस्टर लगा लो। नहीं नहीं, बिल्कुल है, वास्तु के अनुसार होता है। जिस दृश्य को अपन बार बार देखते हैं, जिसे हम बार बार विजुलाइज करते हैं, उसका इम्पैक्ट होने लगता है। हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ह्यूमन मेड यदि कुछ है तो जानते हो क्या है? सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी यदि कहीं मिलती तो कहां मिलती, पता है आपको? मालूम है? जिनालय में भी जिन भगवान की जो प्रतिमा है, सबसे अधिक एनर्जी होती है। तो क्या करो, भगवान को लाकर रख ले? पॉसिबल नहीं है। यदि आपने घर में भगवान ला लिया तो आपको बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी आप झेल नहीं पाओगे, है ना। हाई टेंशन लाइन आप अपने घर में नहीं लगा सकते, नो डाउट। हाई टेंशन लाइन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा घर। तो भगवान की प्रतिमा को घर में तो रख नहीं सकते। अब एनर्जी आपको पॉजिटिव चाहिए तो क्या होना चाहिए? वो प्रभु का जो गंधोदक है शांति धारा के पश्चात, जिसमें बीज मंत्र की शक्ति समाहित है, जिसमें शांति धारा करने वाले व्यक्ति की भावाभिव्यक्ति समाहित है, उनके भावों की अभिव्यक्ति समाहित है, वो शुद्ध जल से बना हुआ गंधोदक उत्तम पात्र में रखोगे तो वो अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी उस एनवायरनमेंट में क्रिएट कर देगा। सोने अथवा चांदी के कलश में गंधोदक जो व्यक्ति अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखता है, तो उससे जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है वो अलग ही प्रकार की। अब प्रभु को नहीं ला सकते आप, लेकिन उस गंधोदक को रख सकते हैं, तो उसकी सारी नेगेटिविटी उस एरिया की चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। हाँ, वहीं रखे रहे, बिल्कुल रखे, रखना ही चाहिए। यही तो पर्पज है आपके। गंधोदक घर क्यों ले जाना चाहिए? हाँ, गंधोदक, अब गंधोदक छिड़कना नहीं दीवार में। छिड़कने के लिए नहीं कह रहे। जैसे आप डिफ्यूजर रखते हैं, उसमें कुछ ऑयल डाल देते हैं तो कपूर डाल देते हैं, तो उसकी एनर्जी पूरी तरह फैल जाती ना, ऐसे। तो वो चांदी के पात्र में वो गंधोदक जिस घर में रहेगा वहाँ पॉजिटिव एनर्जी आएगी। दूसरा एक तरीका होता है लाने का, कैम्फर अपने आप में हमेशा, कपूर जिसे कहा जाता है, वो पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने वाला होता है। हर घर में कपूर अवश्य फ्रिक्वेंटली डलते रहना चाहिए। जहाँ आप खासकर रहते हो, सोते हो, जहाँ अधिक टाइम बिताते हो, एवरी डे अथवा अल्टरनेट डे उसका पाउडर अथवा कपूर अवश्य रहेगा, तो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जब कपूर का प्रयोग हो जाता है, एयर भी फ्रेश हो जाएगी, एनर्जी भी अच्छी हो जाएगी। तीसरा कारण, आपको जब आप नदी किनारे जाते हैं, झरने किनारे जाते हैं, तो अच्छा लगता है ना अपने आप ही, जब फ्रेश ऑक्सीजन जो मिलती है। अब फ्रेश ऑक्सीजन कैसे मिले? तो वास्तु के अनुरूप जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होना चाहिए घर में जो ग्रीनरी भी देते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन भी देते हैं। ऐसे प्लांट ना हो जिनमें कांटे अधिक होते हैं, कांटे वाले नहीं कह रहे, ऐसे प्लांट्स जो देखने में भी अच्छे लगे और वो ग्रोथ के सिंबल माने जाते हैं। प्लांट्स हमेशा बढ़ते हैं ना, तो वास्तु के अनुसार भी उन प्लांट्स का प्रयोग किया जाता है जिसे अपनी ग्रोथ अच्छी करना हो, और वो फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, तो उसके माध्यम से भी फ्रेशनेस बिल्कुल मिलती है। एक चौथा उपाय है, शुद्ध घी का दीपक जहां जलता है, गाय शुद्ध घी का हो तो और उत्तम। वो गाय का शुद्ध घी
जल कर के चारों तरफ के सराउंडिंग को प्यूरिफाई कर देता है। भारतीय संस्कृति हमेशा रही है, हमेशा जब धूप आदि चढ़ाया जाता है, यज्ञ किए जाते हैं, तो उसमें शुद्ध घी का प्रयोग होता है। तो उसके माध्यम से भी घर में हमेशा दिन में एक बार तो शुद्ध घी का दीपक अवश्य कुछ समय के लिए जलना ही चाहिए। अभी धर्म के हिसाब से नहीं कह रहे, बिल्कुल बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कह रहे हैं। पांचवा उपाय है, जैसे आप मंदिर में जब आप पूजा करते हैं, विधान करते हैं, वहाँ पर आहुति देते हैं, धूप कहते हैं, अष्टांग धूप, दशांग धूप, वो धूप भी अपने आप में एटमॉस्फेयर को एकदम क्लियर कर देता है। तो वैसी धूप लौंग आदि से मंत्र का जाप करते हुए तो वह एनर्जी को एकदम पॉजिटिविटी से भर देगा। ये हो गए कुछ द्रव्य। और एक पोस्टर अवश्य होना चाहिए ग्रीनरी का, नहीं झरने वाला नहीं, कुछ भी अच्छे ग्रीनरी का, वो समझ करके वो अलग विषय है, उसको हम नहीं डिटेल में लेंगे, वास्तु का विषय आ जाएगा कहाँ क्या रखना चाहिए। एक ऐसे गुरु की फोटो और प्रभु की फोटो जिनका फेस एकदम स्माइलिंग, वह फोटो देख करके अपने आप आपके भाव जो है अच्छे होने लगेंगे। वो तस्वीर पर्टिकुलर लोकेशन में हो, वेस्ट अथवा साउथ में हो, नॉर्थ अथवा ईस्ट फेसिंग करके, इस बात का ध्यान रखना। नॉर्थ ईस्ट में प्रभु की गुरु की फोटो नहीं लगाई जाती कभी भी, वहाँ सिर्फ मेडिटेशन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, जाप दी जाती है, पाठ किया जाता है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भगवान की फोटो लगा लोगे, गुरु की फोटो लगा लोगे, तो उसका फेसिंग क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगा। पर प्रभु और गुरु कौन से दिशा वाले होते हैं, ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग। तो यदि आप घर में फोटो लगाते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं हो, वेस्ट कॉर्नर में हो, ईस्ट फेसिंग आइडियली स्पीकिंग, अथवा साउथ कॉर्नर में हो, नॉर्थ फेसिंग। कॉर्नर इन द जोन लगाना उसको, उस जोन में। तो ऐसी तस्वीर जहाँ होती है, उस तस्वीर को देख करके जब वो तस्वीर दिखेगी तो अपने आप व्यक्ति के चेहरे में, व्यक्ति के भावों में परिवर्तन आता चला जाए। समझ रहे हो? कोई भी ऐसे वस्त्रों का प्रयोग ना करें। जितनी ज्यादा शुद्धता, स्वच्छता रहेगी, नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं ना, वो बाहर की स्वच्छता की बात कर रहे हैं, अपन अंदर की स्वच्छता की बात करें। लेकिन अंदर की स्वच्छता भी बाहर की स्वच्छता पर डिपेंड करती है। भावों की शुद्धि द्रव्य शुद्धि पर डिपेंड करती है। पहले द्रव्य शुद्धि आती है, बाद में भाव शुद्धि आती है। द्रव्य शुद्ध रहेगा तो आपके भाव भी बहुत शुद्ध रहेंगे। जो जिस द्रव्य को आप अपने घर में यूज करते हैं वो जितना प्योरीफाइड रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उससे जो भाव पैदा होंगे उतने ही अच्छे रहेंगे। तो द्रव्य में सब कुछ आ जाता है। ऐसा नहीं समझना कि मंदिर में जो आप पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं वही द्रव्य कहलाता है। द्रव्य मीन्स एनी ऑब्जेक्ट। तो आपके वस्त्र भी द्रव्य हैं, आप जो भोजन करते हैं वो भी द्रव्य है, आपका शरीर भी द्रव्य है, आपके बर्तन जो यूटेंसिल्स हैं वो भी द्रव्य है। वो जितने अच्छे रहेंगे तो उनसे भाव अच्छे होंगे। तो द्रव्य शुद्ध जो हो उसका प्रयोग करना सीखें। समझ रहे हो? हाँ। सेकंड स्टेज, क्षेत्र की शुद्धि। क्षेत्र की शुद्धि वो तो समझते हो, नहीं समझते? बिल्कुल समझते हो ना? क्लीननेस, नमक आदि का प्रयोग करके, सरसों का प्रयोग करके सफाई में, और जो भी पहले बताए हैं दीपक आदि को, उसको लेकर। एक चीज और है, स्वास्तिक का प्रयोग पॉजिटिव एनर्जी के लाने के लिए किया जाता है। जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है, यदि वहाँ पर स्वास्तिक बनाया जाए तो अपने आप में वो पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है, बीजाक्षर। एक होता है मंत्र से भी एनर्जी जनरेट करना।
पर्टिकुलर एक भक्तामर का श्लोक अथवा नमोकार मंत्र उस एरिया में लगा हो तो मंत्र भी उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को सिर्फ लिखा हुआ हो तो जनरेट करता है। उसका उच्चारण हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र को आप शुद्ध बना सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए। अब काल, जब ब्रह्म आदि मुहूर्त हो अथवा संध्या काल हो, उस समय ध्यान रखा जाए आपके घर में मंत्र की कुछ चैंटिंग होना चाहिए, उच्चारण हो जाए, आरती हो जाए, कुछ भजन हो जाए। फिल्मी सॉन्ग्स नहीं कह रहे। यदि इनका प्रयोग होगा तो उससे भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। फोर्थ स्टेज है भावों की शुद्धि। सभी लोगों से कहना है, सभी लोग अपने शब्दों को विशेष रूप से ध्यान दें। जिन वर्ड्स का आप प्रयोग करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, सोचे पहले क्या बोलते हो। अब शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता नहीं होता, तू तड़क वाले, गाली वाले। हमने कई लोगों को देखा है अच्छे पढ़े लिखे, लेकिन जब उनके शब्द सुनते हैं, नहीं यहाँ पे तो बहुत अच्छे बोलते हैं। किसी की पहचान करना है, जानते हो किसकी पहचान कैसे होती है? उसके घर की पहचान करना तो उसका बाथरूम देख लो, वॉशरूम देख लो, तो पता चल जाएगा वो व्यक्ति कैसा है। जिसका वॉशरूम जितना अच्छा रहता है, समझना वहां नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी कम रहेगी। ऐसे होता है ना? नहीं होता, देखना। और वो शब्द कौन से प्रयोग में लाते हैं? कुछ लोग हैं गाली वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने पार्टनर से, बच्चों से भी बोलते हैं। जिनकी हैबिट हो गई होगी वो इस टाइप के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं। तो उन शब्दों से भी इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है। तो अपने भावों को शुद्ध बनाने के लिए ऐसे शब्दों का, जिसे अपन कहते हैं ना, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हो, हार्श वर्ड्स ना हो, निंदा वाले वर्ड्स ना हो, असभ्य ना हो, सत्य शब्द हो जिसमें, और कुछ मंत्र का उच्चारण हो। तो जहां यह प्रोसेस अपनाई जाएगी उस घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। और एक चीज भूल गए, जिस घर में गुरु के चरण पड़ जाते हैं वो घर अपने आप में पवित्र हो जाता है। भगवान की तो प्रतिमा वो तो स्थायी होती है, वो तो कहीं जा नहीं सकती। लेकिन जिस घर में गुरु के चरण पड़ जाते हैं, और जितने अधिक समय तक गुरु रहेंगे उनकी वाइब्रेशन उतनी अच्छी, ज्यादा अधिक समय तक रहेगी उस घर की। इस बात का भी ध्यान रखें यदि आपके घर में नेगेटिविटी है। तो भावना भाए कि कब हमारे घर में गुरु के चरण पड़े और अधिक समय तक गुरु रहे, तो घर वो है पवित्र हो जाता है। नहीं है तो शमशान माना जाता है, और गुरु के चरण पड़ते वो मंदिर हो जाता है। तो जैसे मंदिर की एनर्जी हमेशा बहुत पॉजिटिव होती है, ऐसे ही जिस घर में, जिस रूम में गुरु आ जाए, अथवा ऐसे व्यक्ति जो बहुत सद्भावना को लिए होते हैं, जो बहुत संवेदनशील होते हैं, जिनका ऑरा बहुत अच्छा होता है, जो दूसरों को सब कुछ समझने वाले होते हैं, जो बहुत काइंड नेचर के होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी आप लोगों के घर में आ जाएंगे ना, तो उससे भी पॉजिटिव एनर्जी पैदा होने लगती है। तो कोशिश किया करो कि आपके घर में ऐसे लोगों का आगमन हो जो बहुत अच्छी विचारधारा वाले। यदि गुरु नहीं आ पा रहे तो सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग होते नहीं होते? तो अच्छे लोगों का जितना आना जाना होगा उतनी ही एनर्जी जो है बहुत व्यवस्थित होगी। आते हैं आप लोग घर में अच्छे लोग? नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं। जब भी आप टीवी खोलते हैं तो क्या आता है?
हाँ ठीक है, यदि गुरु नहीं आ सकते हैं तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो गुरु की वाणी आ सकती है ना, गुरु का वो चित्र आ सकता है, अथवा गुरु के वो प्रवचन है, तो वो भी इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले होते हैं। लेकिन आप अपने घर में फिल्मी स्टार्स, हीरो हीरोइन, उन्हीं को ज़्यादा देखते हो, उन्हीं को ज़्यादा सुनते हो, है ना? तो ये कुछ तरीके हैं, इन तरीकों को अपना करके आप पूरे एनवायरनमेंट को पॉजिटिविटी से भर सकते हो, अपने घर में, अपने मन में, अपने शरीर में, अपने खासकर अपने भावों में। समझ रहे हो? नहीं समझ में यार? हाँ ठीक है, ठीक है, बंद कर दो, हो गया। हाँ